हेलो दोस्तों, इन्फोटेन में वाम सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा बहुत ही जाना पहचाना है। बात कुछ ऐसा है कि वी शुड नॉट बी कंज्यूमिंग मोर देन वी आर प्रोड्यूसिंग। मतलब हम जितना कंजम्पशन हमारा है उससे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, या फिर हमारा प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से कभी कम नहीं होना चाहिए। बोलने का अर्थ अगर है हिंदी में बताया तो कुछ ऐसा कि हम लोग जितना उत्पन्न कर रहे हैं उससे कम हम लोग जो है ले, या फिर हम लोग जितना लेते हैं उससे ज़्यादा हम लोग उत्पन्न करें। ये बेसिकली मुझे लगता है बाय एंड लार्ज ये ज़िंदगी का या फिर दुनिया का जो है ऐसा फ़िलासफ़ी अगर हम लोग रख के चले तो हमारे लिए शायद ज़िंदगी का राह थोड़ा आसान होगा और शायद थोड़ा बेहतर भी होगा। अभी ये जो जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करने वाला हूँ ये बहुत ही जाना पहचाना मुद्दा है। इसमें कोई खास ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कुछ आइडियाज़ ऑफ कोर्स है नहीं, बट उसमें से एक पॉइंट जिसमें मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहूँगा, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट दैट विल कम लेटर। बट बेसिक दो पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, एवरीवन नोज इट, सब कोई को पता है, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, हम लोग अगर ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, भोजन का अगर बात बताया जाए, हम लोग ज़्यादा अगर खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं और उतना वर्कआउट नहीं करते, उतना अगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो हम लोग ओबीस हो जाते हैं, राइट। और वो जो है हमारे सेकंड हाफ ऑफ लाइफ या फिर एक सर्टन एज के बाद बहुत हमको हानि पहुंचाता है। ओबिसिटी के कारण से क्या क्या नहीं होता है, हार्ट अटैक से शुरू करके हर तरीके का रोग बीमारी जो होता है हम उसमें जो है उसके चंगुल में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग वे मोर देन वी आर प्रोड्यूसिंग, या फिर हम लोग का इनपुट बहुत ज़्यादा है आउटपुट से। सिमिलरली अगर अगर हम लोग दूसरा चीज़ करें, दैट इज़ टू से हम लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें या फिर वर्कआउट एंड कंजम्पशन वो अगर सिमिलर रखें तो हम लोग हेल्थी भी रहेंगे, हमारा मसल का ग्रोथ होगा और हमारे जो शरीर डेवलप होगा। तो वी आर प्रोड्यूसिंग, हम लोग यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? शरीर, हेल्थी फिजिक हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं, या फिर वो हम लोग का जो है आउटपुट है। यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स इंटेक ले रहे हैं, विदाउट इंटेक नथिंग इज पॉसिबल, बट उसको लेके हम लोग क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? वेल, एक हेल्थी बॉडी, और हेल्थी बॉडी से हेल्थी माइंड एंड एवरीथिंग, अपना स्ट्रॉन्ग बॉडी आपका गठन हो रहा है। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, अगर आप जितना अर्न करते हो उससे ज़्यादा स्पेंड करते हो तो आप डेट में चले जाते हो, जो हम लोग अक्सर करते हैं, हमेशा हम लोग करते हैं, राइट। क्रेडिट कार्ड में बहुत चीज़ खरीदना, एंड वो जो है एक डेट ट्रैप में आपको फंसा देता है सब कोई जो जो करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, आप इंटरेस्ट ही पे करते रहते हो बहुत देर। और अगर लास्ट में अगर आप उसका जो है टोटल आपका काउंट करोगे कितना आप इंटरेस्ट दिए एंड कितना दाम जो आपको गिनना पड़ा, शायद आपका डबल वो प्राइस आ जाता है कभी कभी, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हो या गाड़ी कुछ भी खरीदते हो। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा है कि शायद क्रेडिट कार्ड में ख़रीदना, या फिर आपका जितना हैसियत है अभी के जगह में खड़ा होकर, अभी के वास्तविकता में खड़ा होकर इस सिचुएशन में, उस हिसाब से अगर आप जितना स्पेंड कर पाओ और उस हिसाब से अगर स्पेंड करके आप खरीद पाओ, दैट इज़ ओके। बट उधार लेके, दैट इज टू से क्रेडिट कार्ड में खरीदना, दैट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑफकोर्स यू आर मेकिंग योर सेल्फ पोअर। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, आप जितना अर्न करते हो उससे कम खर्चा करते हो, तो यू विल बी सेविंग फॉर योर फ्यूचर विच विल बी बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन। एंड at the same time, if you are sort of, let's just say, at the same time, of course, हमें ये तो है कि हमको बहुत स्पेंड करने का दिल करता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, और मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स अगर आपको दिल कुछ चाहता है तो वो करना ज़रूरी है। कुछ अगर आपका दिल की ख्वाहिश है, कुछ खरीदना, कुछ चीज़ का आनंद लेना, तो शायद मेरे हिसाब से द बेस्ट वे वुड बी टू अर्न मोर मनी। उसके लिए इनकम ज़्यादा करो एंड देन खर्चा करो, वो शायद बेटर ऑप्शन है, ना कि उधार लेके। एंड थर्ड, जिसके ऊपर मैं आना चाहता था, एंड ये मेरा मेन मुद्दा है और मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मुद्दा यही है, ना कि लास्ट वाला दो, क्योंकि वो तो सब कोई जानते हैं। मेरे हिसाब से इंटेलेक्चुअल कंजम्पशन जो है, देखो हम लोग जो होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल इंसान जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत कुछ पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत जानकारी ज्ञान हासिल करते हैं, बट देन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच, राइट। और उससे बुरा मुझे लगता है कि न्यूज़ डिबेट्स वगैरह जो है, न्यूज़ सुनना, जो घंटों से घंटों हर दिन घंटा 3 घंटा करके न्यूज़ डिबेट वगैरह सुनना, दे प्रीटी मच न्यू एवरी पॉलिटिशियन, दे नो ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन अराउंड, जो भी टीवी पे उनको दिखता है वो लोग समझते हैं, एंड फिर बस वो लोग सुनते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर, 30 40 50 साल जितना दिख वो जिंदा रहते सुनते हैं, बट देन दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, राइट। मेरे हिसाब से ऐसा रूल होना चाहिए कि अगर आप इतना दिन से खबर सुन रहे हो और पॉलिटिक्स में इतना आपका रुचि रखते हो या फिर रख रहे हो, इतना सुन रहे हो, इतना पॉलिटिकल डिबेट में इन्वॉल्व हो रहे हो, पैसिवली सुनना ऑडियंस के तरीके से, तो एक टाइम के बाद आपको जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपका जो है कनेक्शन काट दिया जाएगा, आपको सुनना अलाउड नहीं होगा, ऐसा रूल होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इतने दिन से पॉलिटिकल डिबेट वगैरह में सुन रहे हो, इतना रुचि रख रहे हो, तो वाई नॉट टेक पार्ट इन द एक्चुअल पॉलिटिक्स।
अगर आप इतना रुचि रखते हो देन यू शुड बी डूइंग समथिंग इन द रियल वर्ल्ड, राइट? जैसे आप कर सकते हो। और आप जब रियल लाइफ में उतरते हो या फिर कोई छोटा मोटा इलेक्शन लड़ते हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करके ग्राउंड लेवल में भी कुछ काम करते हो तो आपको सच्चाई पता चलता है। यू गेट टू नो व्हाट इज़ व्हाट, कैसे दुनिया चलता है या फिर दुनियादारी का हिसाब कैसा है, कैसे पॉलिटिकल जो इश्यूज़ वगैरह डेवलप होता है, कैसे ग्राउंड में वर्क होता है। एंड शायद आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जो है आर्म चेयर पॉलिटिक्स बैठ के सिर्फ सुने जा रहे हो, नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स। व्हाट इज़ द पॉइंट? व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस? सिमिलरली हम लोग जो है घंटों यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखते हैं, which is good. Of course, I'm not saying it's bad. It's extremely good because I'm also making videos. I want this video to be watched. मुझे भी चाहिए बहुत सारा ऑडियंस. I want audience. I want मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए. मेरा तो इनिशियल एकदम बिगिनिंग स्टेजेस है. बट स्टिल मुझे लगता है कि हम लोग जितना प्रोड्यूस करते मतलब जितना कंज्यूम करते हैं, इंटेलेक्चुअल कंजम्पशन हो या फिर कॉमेडी कंजम्पशन हो या फिर कुछ भी देखते हैं, एक वक्त के बाद शायद हमें कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहिए. देखो ऑफकोर्स पॉलिटिकल जो मैं ये बात को एकदम नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल जानकारी रखना काफ़ी लाभदायक है, लाभदायक दूसरे तरीके से भी है, क्योंकि वो एक कॉमन ग्राउंड है जिसके माध्यम से आप दूसरों के साथ जुड़ सकते हो. आप अगर पॉलिटिकल चीज़ के बारे में रूबरू हो, उसके बारे में जानकारी अगर रखते हो, देन आप दूसरों के साथ बात कर पाओगे. वो हैव अ कॉमन ग्राउंड टू टॉक अबाउट. स्पोर्ट्स देखते हो, इतना कुछ देखते हो, तो एटलीस्ट यू हैव अ कॉमन ग्राउंड टू टॉक अबाउट. सो ऑफकोर्स इट इज़ नीडेड. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस, बट ये मेरा ख्याल है कि एक टाइम के बाद अगर आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो शायद आपको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, ना कि सिर्फ बैठ के सुनना एवं एक दूसरे के साथ इसको लेके जो है गुफ्तगू करना, बातचीत करना, डिबेट में रास्ते में बैठ के चाय के टपड़ी में जाके डिबेट करना. वेल दैट इज़ ऑफ नो यूज़ ऑनेस्टली. सिमिलरली मैं इंटेलेक्चुअल का बात जो आता था, वो अगर जो कोई बहुत पढ़ाकू इंसान है, बहुत सारा साइकोलॉजी हो या फिर फिलासफी या फिर बहुत लिटरेचर, बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी कुछ है ज्ञान अगर वो हासिल किए हैं, तो मेरे हिसाब से एट सम पॉइंट यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग. आप बहुत जानकारी हासिल किए हो, बहुत कंज्यूम किए हो, बट एट सम पॉइंट यू विल हैव टू प्रोड्यूस इट, क्योंकि तब जाके हमें क्या होता है लाभ, ये भी मैं आगे बताना चाहूँगा. देखिए हमारे अंदर जो भी ज्ञान होता है, मुझे लगता है या फिर आप सबको लगता था, मुझे लगता था और हम सबको लगता है कि वो मेरा ज्ञान है, राइट? बट ऑनेस्टली वो क्या आपका ज्ञान है? नो नो, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि ये आप जो है दूसरे का उधार किया हुआ आपका नॉलेज है. नथिंग इज़ योर ओन. एक भी ज्ञान जो है आपका खुद का नहीं है, आपका नॉवल ओरिजिनल आइडियाज़ का एक भी नहीं है. आप किसी से इधर से उधार लिए हो तो उधर से. सब आइडियाज़ जो है आपके दिमाग में डाला गया है बचपन से, आपके कल्चर के माध्यम से, आपके सोसाइटी के माध्यम से, आपका पेरेंट्स माता पिता है, तो सब कुछ आपके जो अंदर जो डाला गया है वही आप जो है रिगर्जिटेट करते हो, वही चीज़ को आप मतलब दोहराते रहते हो. बट आप जब क्रिएशन में जाते हो ना, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में जाते हो, जब आप खुद क्रिएट करते हो ना, तब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि फ्रॉम ग्रेन फ्रॉम द शैफ, जैसे कि बोलते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि क्या आपका है, क्या जो है आप आउटसाइड से आपके अंदर डाला गया है. तब आपको समझ आएगा कि मेरा खुद का ओरिजिनल आइडियाज़ कुछ है भी, या फिर वही सुना सुनाया बात मैं अभी तक रटे जा रहा था. और सच मानिए अपेरेंटली बहुत आसान लगता होगा, मगर ओरिजिनल आइडियाज़, ओरिजिनल थॉट्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट है. ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं उतना ईजिली नहीं आता, उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत लगता है. और आप अगर बीइंग एन इंडिविजुअल कुछ ओरिजिनल अगर ला पाते हो, कुछ दे पाते हो, देन मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक सक्सेस है लाइफ का, ज़िंदगी का एक तरीके का जो है हाईएस्ट अचीवमेंट मेरे हिसाब से. द ओरिजिनल समथिंग दैट इफ यू कैन कम अप विथ एनीथिंग ओरिजिनल समथिंग व्हाटएवर. तो वो तब होता है जब आप जाके खुद से कुछ प्रोड्यूस करते हो, ना कि सिर्फ पैसिव कंजम्पशन करते हो, सिर्फ कंज्यूमर बन के रह जाते हो. कोई अगर रील्स दिखता है तो देखे जाता है. व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? ऑफ कोर्स यू हैव टू, बट एट सम पॉइंट आपको भी जाके कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए. तब जाके आप क्रिएटिव प्रोसेस को भी समझ पाओगे. और हाँ, उससे और एक फ़ायदा भी होता है, जानते हो क्या? हम लोग जो ओवर क्रिटिकल होते हैं ना, वो भी नहीं होते, क्योंकि हमको पता है कि जब रियल में लाइफ में कुछ करते हैं तब कितना कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कितना मुश्किलें झेलना पड़ता है, कितना डिफ़िकल्टीज़ के माध्यम से जाके आप कुछ सक्सेसफुल चीज़ क्रिएट करते हो, तो आप बहुत हम्बल भी बन जाते हो. आप चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हो, ना कि बहुत हाइपर क्रिटिकल जैसे लोग होते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि ये बहुत हम्बलिंग फोर्स है, आपको हम्बल बना देता है जब आप क्रिएटिव एंडेवर में जाते हो. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ वी शुड नॉट कंज्यूम मोर देन वी आर प्रोड्यूसिंग. सो आपका कंजम्पशन जितना है, प्रोडक्शन एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए, बराबर, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ कोर्स, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में
एटलीस्ट एट सर्टन पॉइंट आके। बट इनिशियल स्टेजेस में ऑफकोर्स हम लोग लर्न करते 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 लेते रहते हैं, बट एट सर्टन पॉइंट वी विल हैव टू स्टार्ट डिलीवरिंग एज वेल। सो दैट्स वे आई गेस मुझे लगता है कि एक वक्त के बाद, एक टाइम के बाद शायद हमें प्रोड्यूस भी करना चाहिए, प्रोडक्शन में भी हमको आना चाहिए। जो चीज़ हम इतने से सुने जा रहे, पढ़े जा रहे, जानकारी हासिल किए जा रहे हैं, तो उसके बाद हमको कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहिए। सो येस, दैट इज़ माई होल आइडिया। मैं बस इतना ही शेयर करना चाहता था आज के लिए। बताइएगा मेरा ये आइडिया कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।